हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने कोई नंबर सोचा। मान लीजिए उसने x सोच लिया अपने दिमाग में एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसने इस नंबर में से 5/2 को सबट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो भी इसका रिजल्ट आया ना उसको इसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का मतलब है जो इसके बराबर आया, जो आंसर आया वो वही नंबर आया, उसका 3 टाइम्स आ गया जो उसने सोचा था। सोचा क्या था उसने? x सोचा था ना, तो x का ही 3 टाइम्स आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई x हो गया। तो व्हाट इज द नंबर? तो बताइए वो नंबर क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जब हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो इसमें हम लेट कर लेंगे कि जो नंबर उसने सोचा है ना उसी को लेट कर लेंगे। लेट अमीना थिंक्स द नंबर इज x। अमीना ने जो नंबर सोचा वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप सारा समझ ही गए। यहाँ पे ये मैंने सारा करके ही दिखा दिया कि अमीना ने कोई नंबर सोचा, उसमें से 5/2 माइनस किया और जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो नया नंबर आया वो सोचे हुए नंबर का ही 3 टाइम्स आ गया, यानी 3 मल्टीप्लाई x। ये बन गई आपकी सिंपल सी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में देखिए, ये 2 नंबर है, ब्रैकेट में बीच में माइनस है और बाहर 8 से मल्टीप्लाई है। तो ये जो दोनों नंबर है ना ये बारी बारी से 8 से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले जब x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x हो जाएगा। फिर ये 5/2 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का माइनस लिखा, 5/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ तो 8x ही रहेगा, माइनस इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सॉल्व होके आपका कट रहा है, 2 1 जार 2 4 जार कट गया। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जार 20, -20 आ गया, इज इक्वल टू 3x। अब सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसमें वेरिएबल्स आपके दोनों तरफ है इक्वेशन के, आपको वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी है। तो इन इक्वेशंस में पर्पस यही होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, यानी कि एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ तो है 8x अपनी तरफ है, ये जो 3x दूसरी तरफ है इसको इधर लाना है, और नंबर को रख लेते हैं हम दूसरी तरफ यानी राइट साइड में। -20 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, 8x में से 3x माइनस होगा तो 5x बचेगा, इज इक्वल टू 20। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5 के पास में x है ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो x जो है 5 के पास ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ से इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 4, सॉल्व होके 4 आ गया, 4 ही इसका आंसर है। तो आप आंसर ऐसे लिख दें, देयरफॉर द नंबर इज 4, यानी अमीना ने 4 सोचा था अपने दिमाग में, ये इसका आंसर है। चलिए इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन 2 की लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं बुक से। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर है, वो किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है x, तो कोई दूसरा नंबर हो गया उसका 5 टाइम्स x, 5x हो गया, 5 गुना हो गया ना। ठीक है, इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स। अब ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक तो x है एक 5x है। अब कहता है कि अगर दोनों में 21 प्लस कर देते हैं, इसमें 21 प्लस कर दिया, इसमें भी 21 प्लस कर दिया, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो
तो जो नए नंबर बनेंगे, अब ये जो दोनों के दोनों ये आपके नए नंबर ही तो हैं, तो इन नए नंबरों में एक नंबर दूसरे नंबर का डबल होगा। अब आप बता सकते हैं कि डबल कौन सा होगा। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, x और 5x, इनमें जो x है ये छोटा नंबर है और जो इसका 5 गुना है वो ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा। अब जब इसमें 21 प्लस किया और इसमें भी 21 प्लस किया, तो जो पहले से बड़ा था वो अब बड़ा ही होगा, तो ये छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ तो प्लस किया है, तो सेम चीज़ प्लस करने से इनके बड़े छोटे पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जो पहले से ऑलरेडी बड़ा था वो अभी भी बड़ा ही होगा। ठीक है, अब ये बड़ा है और ये जो है ना दूसरे नंबर का डबल है, यानी ये चीज़ डबल है। तो अगर मुझे इनको बराबर करना है तो क्या करूँगा, या तो मैं डबल वाले को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भी इसके बराबर हो जाएगा। ये अभी डबल है ना, हाफ कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ये जो छोटा वाला है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना ठीक रहता है। छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन और यही आपकी इक्वेशन बनी है। तो आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स पूछे है ना, तो पहले तो ये ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है 2 नंबर हैं और एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो ये तो मेरे 2 नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको यहाँ सारा डिटेल में समझाया है, फिर से बता देता हूँ। एक नंबर x है, एक नंबर 5x है, दोनों में 21 प्लस किया कर दिया, तो एक नंबर दूसरे का डबल है, तो डबल यही होगा, जो पहले से बड़ा है वही तो डबल होगा। और बराबर करने के लिए जो छोटा है हम उसे डबल कर देते हैं। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से, ये राम है और ये श्याम है। श्याम जो है ना राम से डबल है एज में, दिख रहा है आपको, श्याम राम से डबल है, ये 5 साल का है, ये 10 साल का है। अगर मुझे इन्हें बराबर करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं शाम को हाफ कर दूं तो अब 10/2 कितना हो जाएगा, दोनों 5 के हो जाएंगे, या मेरे पास ये ऑप्शन है कि इन्हें बराबर करने के लिए मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये 10 और 10 हो गए। तो इक्वेशन के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपकी इक्वेशन में दोनों तरफ कोई छोटा और कोई बड़ा होता है तो या तो आप डिवाइड करके उसे छोटे के बराबर कर देते हैं, या छोटे वाले को मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर कर देते हैं, तो बराबर हो जाते, फिर इक्वेशन बन जाती है। और इक्वेशन बनाना ही इन क्वेश्चंस के अंदर आपका मेन पर्पस होता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप सब समझ गए। अब करते हैं अपना यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो 2 नंबर है अंदर बाइनोमियल, यहाँ पे 2 है तो 2 को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया, 2 को 21 से करेंगे तो 42 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि सॉल्व होने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब करेंगे हम x को एक तरफ, तो यहाँ 2x है, ये 5x उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। नंबर्स को राइट साइड में रख लेते हैं, ये तो अपनी जगह पे ही है, 42 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। अब x को सॉल्व करते हैं, 2x में से 5x माइनस हो रहे हैं, तो जब भी आपका एक नंबर प्लस और माइनस हो तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 3 आएगा 3x, और जो बड़ा है ना बड़े का साइन आता है तो -3x। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 आएगा, लेकिन बड़ा तो माइनस का है ना तो आंसर भी माइनस का 21 ही आएगा, तो -21। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में है -3 है ना, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से तो माइनस कट गया और 21 3 से डिवाइड होकर आपका 7 आ गया। ये 7 आ गया x की वैल्यू, और 7 आपका एक नंबर है, x है ना आपका, ये एक नंबर पता चल गया। दूसरा नंबर आपका 5x है। अब अपने आंसर्स को लिखते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर वन नंबर इज, एक तो हमने x माना हुआ है वो तो 7 आ गया, एंड
अदर नंबर इज 5x, वो इस x का 5 गुना है, तो अपने 5 में जो ये 5x है इसमें 7 भर देते हैं x की जगह पे 35। ये आपका दूसरा नंबर। तो एक नंबर तो आपका 7 है और एक 35 है, तो मिल गया आपको दोनों नंबर्स। यही इसके आंसर्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्वेश्चन कहता है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का जो सम है ना वो 9 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 18 हो सकता है, तो 18 में 1 और 8 इन दोनों का जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। 36 हो सकता है, 3 और 6 का सम जो है वो 9 है। तो कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है और उसके जो दोनों डिजिट्स है ना उनका सम आपका 9 है। अब वो 2 डिजिट कौन से ये पता नहीं है, 3 6 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को पलट देते हैं। पलटने का मतलब है जैसे अभी तो ये 18 है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये 18 है और जब हम इसके डिजिट्स को पलट देंगे तो पलटने के बाद ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जो यहाँ पे वंस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे था वो वंस पे हो जाएगा। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये जो नया नंबर आएगा, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 18 तो ओरिजिनल नंबर था और पलटने के बाद 81 हो गया, तो मान लेते हैं कि ये जो 81 है ना ये 18 से 27 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि बड़ा होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो आपको बताना है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। मैंने तो ऐसे एक एग्जांपल ले लिया 1 और 8 का, कुछ भी हो सकता है आपका 2 डिजिट नंबर। 3 6 हो सकता है, 6 3 2 7, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस तरह के नंबर को करने के लिए जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर दिया होता है ना तो किसी भी एक डिजिट को आप x मान लेते हैं। मान लिया वंस प्लेस पे जो नंबर है इसको मैंने x मान लिया, तो टेंस प्लेस पे जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए दोनों डिजिट्स का जो सम है वो तो 9 है, तो टेंस प्लेस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये जो x है इधर चला जाएगा, 9 माइनस एक्स। तो अगर मैं वंस प्लेस वाले नंबर को, वंस प्लेस वाले डिजिट को x मान लेता हूँ तो टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है ना वो 9 माइनस एक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो इन्हें ही करना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट डिजिट एट वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने x मान लिया। देन डिजिट एट टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस के ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम 9 दे रखा है तो टेंस वाला 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये तो मुझे पता चल गया डिजिट्स, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा। देयरफॉर नंबर क्या होगा, नंबर पे आप ध्यान देना। देखिए मान लीजिए 1 और 8 ही है, इसमें जो 8 है ना ये वंस प्लेस पे है और ये जो 1 है ना ये टेंस प्लेस पे है। तो एक्चुअली में जो 1 है ना इसकी वैल्यू 1 नहीं है, ये 1 इंटू 10 है और ये जो 8 है ये 8 है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, यानी कि 8 1 जार, तो 1 लगाने की तो ज़रूरत नहीं होती है। तो जो नंबर बना वो बना 10 इंटू 1 यानी कि 10 प्लस 8 18। तो जब हमने ये अपने वंस और टेंस माने हुए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी जो आपका नंबर बनेगा ना जो टेंस प्लेस पे यानी कि 9 माइनस एक्स, इसे हम टेंस प्लेस पे लिखेंगे यानी कि पहले लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू है ना वो 10 टाइम्स होगी। जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 टाइम्स है तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस जो वंस प्लेस पे है उसे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है। ये ही इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है।
आप ये समझे जो वंस प्लेस पे उसकी वैल्यू 1000 होती है, जो टेंस प्लेस पे होता है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स होती है। और मैंने जब इनको यहाँ पे प्लस किया तो ये 10 और 8 आया और 18 आ गया, तो बन गया ना नंबर। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर बनेगा ना वो ये बनेगा। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इस नंबर को, ये ओरिजिनल नंबर है जो हमारा इनसे बना है, अब इसका उल्टा करना है। कह रहा है कि रिवर्स करना है ना, बताया था ना कि रिवर्स करना है नंबर का। तो इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो अब हम लिखेंगे व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, देखिए जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे यानी कि ये x वंस पे है ना, तो अब ये x आपका टेंस पे आ जाएगा, तो टेंस पे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो नंबर है 9 माइनस एक्स, ये टेंस प्लेस पे है ना, ये आपका वंस पे चला जाएगा यानी कि 9 माइनस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको दोनों नंबर मिल गए, ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये आपका वो नंबर है जो डिजिट्स को चेंज करके हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, वहाँ से हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये तो है, मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं, ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स्ड नंबर। ये जो रिवर्स नंबर है ना, ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। अगर इस रिवर्स नंबर में मैं 27 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा। ये लॉजिक है इसके अंदर और यही मुझे यहाँ पे करना है। तो ओरिजिनल नंबर को लिखता हूँ मैं पहले, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है इज इक्वल टू ये मेरा रिवर्स्ड नंबर है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया है, और ये 27 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से। तो इक्वेशन करने के लिए यानी कि बराबर करने के लिए दोनों तरफ मैं इस बड़े वाले नंबर में से 27 माइनस कर देता हूँ। मैं 27 यहाँ पे प्लस भी कर सकता था, ये मेरी दोनों चॉइस है कि या तो मैं छोटे वाले में बड़ा, छोटे वाले में प्लस कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, ये जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा। आप प्लस भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब सिंपल आपको इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 9 माइनस एक्स को बारी बारी से 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 9 ज़ार 90, फिर माइनस 10 एक्स ज़ार 10x, और यहाँ पे ये प्लस का x इज इक्वल टू, यहाँ 10x है, ये प्लस का 9, ये इसे सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि x और x मुझे साफ साफ दिख रहे हैं ना। यहाँ पे 10x और माइनस x, ये 9x हो गया, 10 में से 1x माइनस हो गया, और माइनस का 27 और प्लस का 9 आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट होके 18 आएगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस 18 आएगा। फर्दर स्टेप में यहाँ पे अब मैं इन x को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये तो 90 है, और माइनस का 10x और प्लस का 1x, ये माइनस का 9x हो गया, इज इक्वल टू, इसे रिराइट कर लेता हूँ। इस बार कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब अगले स्टेप में अपने जो x है इन्हें मैं एक तरफ कर लूँगा क्योंकि x की ही तो वैल्यू निकालनी है। x वालों को मैं राइट साइड में रख लेता हूँ और नंबर्स को लेफ्ट साइड में, सॉरी x को लेफ्ट में और नंबर्स को राइट में। तो यहाँ से 9x उठा के मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये नंबर तो अपनी जगह पे है, और यहाँ से इस नंबर को उठाऊँगा, प्लस 90 है ना, तो इधर आके माइनस 90 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, माइनस 9x और माइनस 9x माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 18x इज इक्वल टू, ये भी दोनों माइनस के हैं, ये भी ऐड हो गए 108। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 108 और x के पास माइनस 18 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 18, यहाँ से उठ के इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आई आपकी 18 को इससे डिवाइड करते हैं, काट के देखते हैं, 9 से कट रहा है, ये 9 2 पे जा रहा है, और ये 9 12 पे जा रहा है, 12 9 ज़ार 108, ये 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो यानी कि आपका क्वेश्चन ही हो गया, वेरिएबल पता चल गया तो यानी कि आपके आंसर पता चल गए।
आपको नंबर निकालना है ना, ये है आपका नंबर, तब इसके बाद आंसर ये, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड तो नहीं कह सकते यहाँ पे, देयरफॉर नंबर इज, अब नंबर जो है पहले तो इसकी आप ये लैंग्वेज लिख ले, ये जो वेरिएबल में लिखा है ना 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, यही तो था आपका नंबर। इसके अंदर अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो 10 9 माइनस 6 और ये प्लस 6, तो 10 9 माइनस 6 3 हो गया और ये प्लस 6, 10 3 ज़ा 30 हो गया, ये प्लस 6 और ये आ गया 36। यानी कि जो आपका नंबर है जिसकी सारी बात चल रही है वो 36 है। तो पलटा हुआ नंबर क्या होगा, पलटा हुआ नंबर आपका 63 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको पलटे हुए नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर तो 36 ही है। इसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करके दिखा देता हूँ कि देखिए रिवर्स नंबर जब डिजिट्स को पलटा तो आंसर आया 63 और ओरिजिनल नंबर था 36, और क्वेश्चन में कहता था कि ये जो नंबर है ना ये आपका बड़ा नंबर है, कितना 27। तो चेक करें माइनस करके, देखिए 13 में से 6 गया तो 7 आया, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 आया। तो यानी जो पलटा हुआ नंबर है जिसके डिजिट्स को पलट दिया है वो आपका 27 एक्स्ट्रा है, वो बड़ा है। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरा, तो यानी कि मेरा आंसर जो है 36 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में बस यही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्वेश्चन कहता है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और इनमें एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 9 हो, या यहाँ पे 3 हो या यहाँ पे 9 हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ वंस प्लेस पे तो 3 है और इसका 3 टाइम्स 9 है, यहाँ पे 3 है, इसका 3 टाइम्स आपका 9 है। ये 2 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है, इसका 3 टाइम्स 6 है। तो इस तरह का कोई नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है और एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से 3 टाइम है। आगे क्वेश्चन कहता है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर आप इनके डिजिट्स को पलट देते हैं, यानी कि अब जो है ये x यहाँ पे कर दूं मैं और 3x यहाँ पे कर दूं, तो डिजिट बदल गए, नंबर बदल गया। एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और फिर जो रिजल्टिंग नंबर आया, यानी कि पहले तो ये नंबर था अब ये नंबर आया, और जब इन दोनों को प्लस कर दें तो इज गिव्स यू गेट 88, तो फिर 88 आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका जो वंस प्लेस है उसे मैं x मान लेता हूँ, तो उसका जो फिर टेंस प्लेस होगा वो 3x हो जाएगा। चलिए यहां से शुरू करेंगे, तो लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x, देन डिजिट एट टेंस प्लेस, अब दिया हुआ है ना कि 3 टाइम्स है, तो जब मैंने वंस प्लेस को x मान लिया तो 3 टाइम्स कौन सा होगा, जो टेंस प्लेस पे है, तो ये मेरे डिजिट हो गए वंस प्लेस का टेंस प्लेस का। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर यानी कि जो इनसे बनेगा वो नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा। देखिए नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, मैंने इससे लास्ट वीडियो जो की है ना क्वेश्चन नंबर 3 उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी नंबर है आपका, जैसे ये 93 ही है, तो जो वंस प्लेस पे होता है ना उसकी वैल्यू तो 3 ही होती है, लेकिन जो नंबर आपका टेंस प्लेस पे होता है ना उसकी वैल्यू 10 टाइम्स होती है। ये 93 है ना, तो ये 9 नहीं है, खाली दिखने में तो ये 9 है, लेकिन असली जो वैल्यू है इसकी, असली जो इसकी औकात है वो 9 10 90 है, तभी तो ये 90 और ये +3 मिलके 93 बना। यहाँ पे भी इसी तरह से है कि जो टेंस प्लेस पे है ना आप उसे पहले लिखेंगे 3x, क्योंकि वो आपका लेफ्ट साइड में होता है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है
ये तो डिजिट है, डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 टाइम्स होती है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस फिर जो वंस प्लेस पे है ये x है आपका। यहाँ पे जैसे वंस प्लेस पे 3 था तो 3 में तो हम कुछ नहीं करते ना, क्योंकि 3 में अगर 1 भी करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। वंस प्लेस पे जो होता है वो 1 टाइम होता है, तो 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती है मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से नंबर बनता है। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे थोड़ा सा अटकते भी हैं। तो बहुत ही सिंपल बात है, वंस प्लेस पे जो होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिजिट टेंस प्लेस पे होता है उसके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको प्लस कर देते हैं, तो ये आपका नंबर बन जाता है। ठीक है, ये तो बन गया मेरा ओरिजिनल नंबर। आगे कहता है कि अगर इसके डिजिट्स को चेंज कर देते हैं तो नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो नंबर क्या बनेगा। देखिए डिजिट इंटरचेंज मतलब अपनी जगह बदल लेगा। अभी x यहाँ पे वंस पे है ना, तो ये टेंस पे आ जाएगा, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। और ये जो 3x है ये वंस पे है, सॉरी ये टेंस पे है ओरिजिनल नंबर में, ये आपका वंस पे आ जाएगा। और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका इंटरचेंज्ड नंबर है। ये दोनों नंबर मिल गया आपको, ये तो है आपका ओरिजिनल नंबर और ये है आपका रिजल्टिंग नंबर जो कि डिजिट्स को बदलने के बाद आया है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इन दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर 88 आ जाएगा। तो अब करेंगे हम अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दूं मैं, ओरिजिनल नंबर प्लस रिजल्टिंग नंबर को जब प्लस किया तो इट गिव्स यू 88। तो बस अब यहाँ ओरिजिनल नंबर को पुट कीजिए अपना, ये है आपका 10 3x और प्लस x। यहाँ रिजल्टिंग नंबर को पुट कीजिए 10x प्लस 3x, दोनों को प्लस करने से 88 आता है, इज इक्वल टू 88। अब सॉल्व करते हैं। 10 को 3 से किया तो 30 और ये x और ये प्लस x, ये प्लस 10x और ये प्लस 3x इज इक्वल टू 88। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो है ना आपके x है और सारे प्लस में है, सबको ऐड कर दीजिए। 30 40 43 44 44x हो गए इज इक्वल टू 88। तो एक x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 44 आपका x के साथ में मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, 44 2 88 होता है, तो 2 आ गया आपका आंसर। जब x की वैल्यू पता चल गई तो आप अब ओरिजिनल नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आपको इसमें निकालना व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो अब यहाँ से करते हैं आंसर। देयरफॉर ये आंसर है ओरिजिनल नंबर। पहले तो इस फॉर्म में लिखिए जो आपने ऊपर लिया हुआ है, ये फॉर्म है ना इसकी। ओरिजिनल नंबर है आपका 10 3x प्लस x। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके आप अपना नंबर बना के दिखाएंगे। तो 10 3 का 3 और x की वैल्यू है 2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस और x की जगह पे 2। सॉल्व करते हैं। 10 का 10 अंदर आया, 3 2 जा 6 और प्लस में 2, 10 6 जा 60 प्लस में 2, ये बन गया 62। तो ये जो नंबर है ये 62 है जिसकी आपकी बात चल रही है, जो आपका आंसर है। अच्छा, थोड़ा सा चेक करके देख लें इसको आपकी तसल्ली के लिए। देखिए आंसर तो आया मेरा 62, ये ओरिजिनल नंबर है जो मुझे चाहिए था, ये 62 आ गया। तो 62 का रिवर्स नंबर क्या होगा, उल्टा डिजिट को पलटने से 26 हो जाएगा ना। चलिए इसमें 26 प्लस करके देखते हैं। प्लस किया, 6 और 2 8 आ गया, 6 और 2 8 आ गया। और देखिए क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर को रिजल्टिंग नंबर से जब जोड़ेंगे तो 88 आएगा, आपका भी 88 आएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर है बिल्कुल एकदम ओके है। तो ये क्वेश्चन था। तो डिजिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर वाले, इनमें यही मेन कॉन्सेप्ट होता है कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस के जो डिजिट्स होते हैं ना, उनको आप यहाँ पे जब नंबर बनाएंगे तो किस तरह से लिखते हैं। वंस प्लेस वाले को 1 पे लिखिए
और टेंस प्लेस वाले को लेफ्ट में लिखिए और उसमें 10 से मल्टीप्लाई ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि टेंस प्लेस वाले की जो वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स होती है उस डिजिट की वैल्यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। देखिए एक लड़का है, उसका नाम है शोबो। मान लीजिए ये शोबो है, इसका नाम शोबो है और इसकी मम्मी है, ये शोबो की मम्मी है, तो ये लिख दिया मदर। अब क्वेश्चन कहता है कि शोबो की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है ना इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो मैं शोबो की प्रेजेंट एज को x मान लेता हूं और क्वेश्चन के हिसाब से मम्मी की एज हो जाएगी 6x। क्वेश्चन का मतलब ये है कि शोबो की मम्मी की प्रेजेंट एज शोबो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। तो अगर शोबो की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 6x हो गई। आगे क्वेश्चन है शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। कि 5 साल बाद शोबो की जो एज होगी ना वो अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो 5 साल बाद की अगर बात करें तो 5 साल बाद शोबो कितने का हो जाएगा? देखिए 5 साल बाद इसकी जो एज है वो 5 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x+5 हो जाएगा। तो 5 साल बाद शोबो इतना हो जाएगा और ये जो एज है इसकी, ये मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। मम्मी की प्रेजेंट एज तो आज की तारीख में 6x है, तो इसका 1/3 हो जाएगी शोबो की वो एज जो 5 साल बाद की होगी। तो सिंपल से ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, तो उनकी आपको प्रेजेंटेजेस पता चल जाएंगी। तो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ समझा दिया है, इक्वेशन भी बन गई है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। कि मान लिया शोबो आज x ईयर्स का है, देन मदर्स प्रेजेंट एज, तो मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 गुना बड़ी है मम्मी, तो 6x हो जाएगा, तो 6x ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर्स शोबोज एज कितनी हो जाएगी? शोबोज एज विल बी x+5 ईयर्स। 5 साल वो बड़ा हो जाएगा जितनी आज उसकी एज है। मान लीजिए x की जगह मैं 4 मान लूँ फॉर एग्जाम्पल, आज वो 4 साल का है तो 5 साल बाद +5 हो जाएगा, यानी 9 साल का हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ये जो शोबो की 5 साल आगे की एज है ना, इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि 5 साल बाद शोबो अपनी मम्मी की आज की एज का 1/3 हो जाएगा। तो मम्मी की आज की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो तो 6x है और इसका 1/3 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। तो ये जो मम्मी की 1/3 एज होगी ये शोबो की 5 साल आगे वाली एज के बराबर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया है। सिंपल सी इक्वेशन बनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए ये x+5 इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 3 और 6 कट रहे हैं आपस में, 3 1 जार और 3 2 जार, तो इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2x बच गया। अब x को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, यहाँ पे x ऑलरेडी है और राइट साइड में जो x की टर्म है इसे इधर ले आएंगे तो -2x, और नंबर्स को राइट साइड में रख लेंगे। तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, जो लेफ्ट में नंबर है प्लस का 5 इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। x 1 है तो 1 बार -2x, तो 1 में से जब 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा,
कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं हमेशा। तो -1x इज इक्वल टू -5, और वैल्यू तो x की निकालनी है ना, तो x को अकेला छोड़ेंगे और यहाँ -5 के पास आके ये जो -1 है x का कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, ना मल्टीप्लाई में होता है। तो x की वैल्यू आ गई -5/-1, माइनस से माइनस कट गया, और जब 5 को 1 से डिवाइड किया तो ये 5 ही आया। तो ये जो x आया ये 5 आया, और x हमने किससे माना हुआ है, x माना हुआ है हमने शोभो की प्रेजेंटेज को। तो बस हमारे आंसर आ गए, यहाँ से आंसर है। दोनों की प्रेजेंटेज निकालनी है हमको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस। देयर का मतलब है उन दोनों की निकालिए जिनकी क्वेश्चन में बात चल रही है। देयरफॉर शोभोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, एक्स मानी हुई है ना, तो इज इक्वल टू एक्स, और ये 5 है, 5 ईयर्स। एंड मदर्स प्रेजेंट एज, मम्मी की प्रेजेंट एज 6x, तो 6x लिखेंगे पहले, तो फिर 6 में x की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 5, तो 6 5 = 30। तो मम्मी आज की तारीख में 30 साल की है और शोभो आज की तारीख में 5 साल का है। अब इस क्वेश्चन को अगर चेक करें हम, तो देखिए ये चेक है, ये आपको नहीं करना पेपर में, मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए समझा रहा हूं कि आज शोभो 5 साल का है और 5 साल बाद वो 5 और जुड़ जाएगा, यानी कितने का हो जाएगा, 10 साल का। और मम्मी की आज की एज आई है 30 ईयर्स, तो 5 साल बाद जो शोभो 10 साल का हुआ तो अपनी मम्मी का 1/3 ही तो हुआ, 30 को 3 से डिवाइड करके 10 ही तो आया, यानी हमारे आंसर से एकदम परफेक्ट राइट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की लैंग्वेज है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। माहुली एक गांव है, उसके अंदर एक पतला सा रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व रखा गया है स्कूल के लिए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। देखिए सबसे पहले तो जिसकी बात चल रही है वो आप फिगर बना लें, उससे क्वेश्चन समझने में बहुत आसान हो जाता है। यहां बात चल रही है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, ये स्कूल बनाने के लिए किसी गांव के अंदर छोड़ा गया है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनका रेशियो दे रखा है, तो लेंथ 11 और रेशियो 4 ब्रेड्थ, यानी पहले लेंथ और ब्रेड्थ लिखा हुआ है ना, और फिर 11:4 लिखा है, यानी लेंथ 11 है और ब्रेड्थ 4 है। और जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो हम उसके पास x लगा लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कि x की जगह अगर 5 होगा तो दोनों में ही 5 होगा, फिर दोनों 5 गुना हो जाएंगे, ये 55 हो जाएगा, ये 4 5 = 20 हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो दी हुई है आपको। आगे क्वेश्चन है, एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब देखिए इस प्लॉट की फेंसिंग की गई है, फेंसिंग का मतलब है इसकी चारों तरफ कोई बाड़ लगाई गई है, जैसे कांटों वाले तार से लगा देते हैं ना, ताकि इसके अंदर कोई घुस ना पाए, कोई जानवर वगैरह कोई भी। तो विलेज पंचायत ने 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, यानी 100 रुपये लगे 1 मीटर तक इसकी बाउंड्री फेंसिंग करने के लिए। अब 1 मीटर में 100 रुपये लगे, ये रेट है, और टोटल रुपए जो खर्च हुए ना वो है 75,000, ये दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो इसकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ कितनी बड़ी है और ब्रेड्थ कितनी बड़ी है, ये चीजें दी हुई हैं आपको, और लेंथ और ब्रेड्थ ही आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ये जो कॉस्ट है ना और ये जो रेट है, कॉस्ट और रेट का यूज करके हम इस प्लॉट की पूरी पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का मतलब है यहां से लेके यहां तक इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ, और जब इसका पूरा पेरीमीटर ही निकल जाएगा तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के हमें हमारे लेंथ और ब्रेड्थ भी पता चल जाएंगे। तो बेसिकली
यहां से शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, इन्हें हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में दी हुई है। लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 11x एंड 4x। मैंने पहले लेंथ लिखा है फिर ब्रेड्थ लिखा है, तो लेंथ वाली चीज़ मुझे पहले लिखनी है और ब्रेड्थ वाली उसके बाद लिखनी है। अब यहाँ से हम करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हो जाएगा जितना सारा पैसा इसकी बाउंड्री में लगा है, इसकी फेंसिंग में लगा है, यानी कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, जिस रेट से लगा है। अब कॉस्ट है इसकी ₹75,000, इतने पैसे खर्च हो गए, और 1 मीटर में फेंसिंग करने का खर्च है ₹100, यानी ₹100 पर मीटर। तो इनको डिवाइड करके हमें यह पता चल जाएगा कि टोटल मीटर्स कितने हैं। भाई 1 मीटर का खर्चा ₹100 है और टोटल खर्चा हुआ 75,000, तो डिवाइड करके हमें मीटर्स पता चल जाएंगे ना कि कितने मीटर में तार लगा है या कितने मीटर में फेंसिंग हुई है, और वही उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर होगा। तो रुपीस से तो रुपीस कटा, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, आंसर आया 750, और यूनिट बची आपकी मीटर। मीटर ही तो निकलेंगे आपके पेरीमीटर है तो 750 मीटर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर है। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? 2 ही तो उसके अंदर लेंथ होती है और 2 ही ब्रेड्थ होती है। तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो अपनी लेंथ और ब्रेड्थ को माना हुआ है इन्हें पुट करेंगे, तो 11x प्लस 4x, ये सारा बराबर है 750 के बराबर। बस सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इससे x की वैल्यू निकलेगी आपकी। x की वैल्यू निकलते ही इनके अंदर पुट कर देंगे, आपके लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। अब तो बस सॉल्व ही सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। तो 2 का 2 ब्रैकेट 11 और 4 हो गया 15, और ये x है ना, तो 15x इज इक्वल टू 750। अब x की हमें वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे और 75 अपनी जगह पे है, और x के पास ये 2 और 15 दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे इस तरह से, इसके डिवाइड में आ जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 15 के टेबल में 15 1 जार और 15 5 जार 75 होता है, और 5 के आगे यहाँ 0 भी है, तो ये 50 हो गया। और 50 और 2 आपस में कट जाते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जार और 2 25 जार। तो फाइनली 25 आ गई आपकी x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू आ गई तो आपके आंसर्स आ गए, आपकी लेंथ ब्रेड्थ निकल गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस ये जो 11x और 4x है इनके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर तैयार। तो ये आंसर है आपका। देयरफॉर लेंथ हो जाएगी 11x है ना, 11x, और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे 11 मल्टीप्लाई 25। अब 11 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 275। तो 275 मीटर तो उस प्लॉट की लेंथ है, और ब्रेड्थ का रेशियो है 4x, तो 4 का 4, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 100 मीटर। तो वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ 100 मीटर है। तो ये क्वेश्चन है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7। हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन एक लड़का है, उसने 2 तरह का कपड़ा खरीदा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। एक तो उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा है
शर्ट का कपड़ा खरीदा है और शर्ट के कपड़े का जो रेट है वो है 50 रुपीज़ पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। ट्राउज़र का मतलब होता है पैंट। तो पैंट का कपड़ा खरीदा है उसने और पैंट का जो कपड़ा है वो उसने खरीदा है 90 रुपीज़ पर मीटर। आगे क्वेश्चन है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। कि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा है। यानी कि अगर उसने 30 मीटर कपड़ा खरीदा शर्ट के लिए तो उसने 20 मीटर कपड़ा खरीदा ट्राउज़र के लिए। ये एक तरह का रेशियो दे रखी है और ये रेशियो ही है, हम इसे रेशियो ही मानेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं। ये रेशियो है जिस रेशियो में वो कपड़ा खरीद रहा है। He sells the materials at 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। और फिर ये जो मटेरियल इसने खरीदा है ना, इसको ये 12% और 10% प्रॉफिट पे इसको बेच देता है। अब रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है और 12 और 10 लिखा हुआ है और हमारा सवाल शुरू से शर्ट और ट्राउज़र चल रहा है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो शर्ट के लिए, यानी शर्ट पे उसने कमाया प्रॉफिट 12% और ट्राउज़र पे उसने प्रॉफिट कमाया 10%। इसने ये जो सारा कपड़ा खरीदा ये उसने बेच दिया। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। और जो टोटल पैसा उसको मिला ना, जो टोटल उसकी जो सेल हुई वो दे रखी है, कितने रुपए की है वो? 36,600 रुपीज़ की। इतना पैसा उसको मिला ये सारा मटेरियल बेचने पर। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो आपको ये बताना है कि उसने पैंट का कपड़ा यानी कि ट्राउज़र का जो मटेरियल है वो कितने मीटर खरीदा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन है बहुत आसान। आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी। ये जो सेल आपको दी हुई है ना, आपको इस पे फोकस करना है कि उसने कपड़ा खरीद तो लिया, कितना खरीदा नहीं है पता, लेकिन जो बेचा है ना वो हमको पता है। अब ये सेल क्या होती है? सेल का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। हमने बेचा, सेलिंग प्राइस, कोई चीज़ बेच दी हमने, बेचने पे हमको पैसे मिलते हैं। और सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे हमने खरीदा और प्रॉफिट वो जो हमने फायदा कमाया। ये दो पैसे मिलके हमारा सेलिंग प्राइस मिलता है। और इसमें ये दो चीज़ों को बेच रहा है और दोनों चीज़ों का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया हुआ है। ये 50 मीटर का है, 1 मीटर कपड़ा है 50 रुपये का और ट्राउज़र का 90 रुपीज़ का है। यहाँ से क्वेश्चन चलेगा, दोनों के लिए हम अलग अलग पार्ट बनाएंगे। देखिए मैं इस पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। लेफ्ट साइड में मैं करूँगा शर्ट के लिए, यहाँ पे चलेगी सारी शर्ट की बात और यहाँ चलेगी ट्राउज़र की बात। पहले शर्ट पे आते हैं। देखिए 50 रुपये मीटर के हिसाब से उसने कपड़ा खरीदा और उसने कितने रेशियो में कपड़ा खरीदा है। टोटल जो कपड़ा है उसकी रेशियो दे रखी है 3:2 की। तो उसने जो रेशियो है कपड़े की वो 3 है। इसके शर्ट के हिस्से में 3 हिस्से आ रहे हैं। तो सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल बोलेंगे जो भी उसने कपड़ा खरीदा है वो कितना क्या हो जाएगा, रेट इनटू ये जो कपड़ा उसने खरीदा है। रेट तो है 50 का और उसने कितना कपड़ा खरीदा है 3x। ये सीपी हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 150x। ये आपका रुपीज़ में है। यानी शर्ट के लिए उसने इतना शर्ट के लिए उसने इतने रुपए खर्च किए हैं। अब ट्राउज़र पे आते हैं। ट्राउज़र के लिए सीपी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, जो भी सारा उसने पैंट का कपड़ा खरीदा है वो कितने में खरीदा है। तो रेट तो है 90 का और कितने मीटर खरीदा है 2x मीटर। तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 180x। ये रुपीज़ है। ये वो रुपीज़ हैं जो उसने ट्राउज़र का कपड़ा खरीदने में यूज़ किए हैं। अच्छा, अब ये खरीद लिए दोनों तरह के कपड़े, इन पे उसने प्रॉफिट कमाया है। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट
ये शर्ट की बात चल रही है तो शर्ट के लिए प्रॉफिट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया है शर्ट ने वो है 12%। तो 12% यानी कि 12/100 इंटू ये जो सीपी है, सीपी पे तो निकलता है प्रॉफिट, सीपी है 150x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये 150 से पूरा कट गया, ये 2 आया, ये 3 आया। यहाँ 2 और 12 आपस में 2 1 जार और 2 6 जार, 6 3 जार 18 और 18x। ये वो प्रॉफिट है जो शर्ट के ऊपर हुआ। अब ट्राउजर का प्रॉफिट निकालते हैं। ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट है? 10%, ये लिखा हुआ है यहाँ 10%, यानी कि 10/100 इंटू, और जो ट्राउजर का सीपी है वो है 180x। 0, एक से एक 0 कट गया ऊपर नीचे, ऊपर के से नीचे वाला कट गया, ये भी आया आपका 18x। तो इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, इस पे इतना प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ने से आपका एसपी आ जाता है। तो अब आपका एसपी आएगा, तो शर्ट के लिए एसपी कितना हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि सीपी तो है 150x और प्लस 18x। इनको जब मैंने सम किया तो ये 168x आ गया। ये वो अमाउंट है जो उसको शर्ट का कपड़ा बेचने पर मिली प्रॉफिट के साथ। खरीदा इतने में, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो उसको 168x इतने रुपए मिले शर्ट का कपड़ा बेचने पर। अब ट्राउजर के लिए एसपी निकालते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला वही, सीपी प्लस प्रॉफिट। यहां से सीपी कितना है आपका? 180x, और यहां प्रॉफिट कितना है? 18x। इनको जब जोड़ते हैं तो ये हो गया 198x। ये वो अमाउंट है जो ट्राउजर का कपड़ा बेचने पर उसको मिली। अब ये जो दोनों अमाउंट है ये आपको बुक में दी हुई है, यही से आपका सवाल बना है, यही मेन चीज है। ये वो पैसा है जो शर्ट को बेचने पे मिला, ये वो है जो ट्राउजर का कपड़ा बेचने पे मिला, और टोटल जो सेल है ना उसकी वो 36,600 है। यानी इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट बनती है वो 36600 है। इसका आपको यूज करना है। अब इससे आगे यहां करते हैं क्वेश्चन। तो बस यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली अमाउंट 168x प्लस ये वाली अमाउंट 198x इज इक्वल टू टोटल सेल्स। मैं एक बार लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, टोटल सेल्स। इससे ऊपर भी अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं आप एसपी ऑफ शर्ट, शर्ट मटेरियल प्लस एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ऐसे लिख दें आप पहले इसको। अच्छा, एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल इतना है, एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल इतना है, टोटल सेल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टोटल सेल्स तो है हमारी 36600, और इन दोनों को हम प्लस करते हैं। ये कितने होंगे? 168, 198, 886 और ये 996 और ये 3, ये आया 366। और क्योंकि ये x है तो x, तो इक्वेशन बन गई। यहां से x की वैल्यू निकलेगी। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला छोड़ेंगे और अपने इस अमाउंट के नीचे ये जो 3666x के साथ में मल्टीप्लाई में है ये यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। और आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा कितना आसान डिवीजन हो रहा है ये। 366 1 जार 366 और आगे 2 0, तो x की वैल्यू 100 आ गई। अब जब x की वैल्यू 100 आ गई तो x की वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे? x की वैल्यू को पुट करेंगे आप जो ट्राउजर के हिस्से में आपका जो कपड़ा है ना 2x, इसके अंदर पुट करेंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जरा ध्यान देते हैं। यह है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल ही बाय वो है 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 200 मीटर। तो 200 मीटर कपड़ा उसने ट्राउजर के लिए खरीदा। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है। ये सारा जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये सारा एक तरह से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है।
इसके बाद शर्ट और ट्राउज़र का आपको अपना सिंपल जो एसपी सीपी प्रॉफिट और एसपी वाला फंडा होता है वो लगाना है। आपको एसपी निकालना है, दोनों एसपी मिलके आपकी टोटल सेल है। उसके बाद सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें ना टोटल मटेरियल ही बाय तो हमने लिख दिया, और ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। इससे पहले आप एक चीज़ इसके अंदर ज़रूर लिखें जो मैंने मिस कर दी, ये जो 3x और 2x है ना हमें रेशियो में दे रखे हैं, इनको आप लेट कर लेना यहाँ पे। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे, तो इतना आप ज़रूर लिखना, लेट शर्ट मटेरियल is 3x meter and trouser material is 2x मीटर। बस ये चीज़ मैंने लेट मिस कर दी थी, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस यही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर हिरन होते हैं और हर्ड उनके झुंड को बोलते हैं। तो हिरनों का आधा झुंड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कुछ हिरन हैं, मान लीजिए जैसे ये बहुत सारे हिरन हैं, तो इनमें से जो हाफ है ना वो आपके कहीं पे चर रहे हैं, यानी कि ये ग्रेजिंग, आधे हिरन कहीं पे चर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और जो बच गए, अब पूरे तो ये हैं, आधे आपके ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब जो बच गए यानी कि जो बचे हैं, उन बचे हुओं का जो 3/4 है वो प्लेइंग, कहीं पे खेल रहे हैं आप पड़ोस में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। और बाकी के जो 9 हैं वो पानी पी रहे हैं। वो कहीं पे पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पूल, पॉन्ड से, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो बताइए इस झुंड के अंदर टोटल हिरन कितने हैं आपके। तो देखिए टोटल हिरन आपसे पूछे हैं, तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको आप लेट कर लेते हैं। तो हम टोटल हिरन को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू एक्स। मान लिया टोटल जो हिरन है वो x है। अब आधे तो कहीं पे चल रहे हैं ग्रेजिंग, तो देयरफॉर ग्रेजिंग कितने हिरन चल रहे हैं। देखिए टोटल तो x है और x के आधे, तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी x/2। जो x/2 हिरन है ये आपके ग्रेजिंग, ये चल रहे हैं। अब बचे कितने, पहले तो हमें ये निकालना है कि बचे कितने। ये टोटल है, ये आधे हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे। टोटल में से x/2 माइनस हो जाएगा। अब ये है रिमेनिंग, और रिमेनिंग में से 3/4 यानी 3/4 जो बचे हैं ना उनका 3/4 ये कहीं पे प्लेइंग, वो कहीं पे खेल रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लेइंग लिख देता हूं कि ये वो हिरन है जो कहीं पर खेल रहे हैं। तो बचे हुए का 3/4, इसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कितना आता है। x 2x और माइनस x। जब ऐसे होता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस है तो माइनस, और फिर ये x, और इसके नीचे आएगा 2 और इनटू में 3/4। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो आया x, 2x में से x गया तो x, और नीचे 2 इंटू 3/4। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ऊपर तो आया 3x और नीचे 4 2 8। ये वो हिरन है जो कहीं पड़ोस में खेल रहे हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग के जो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में वो 9 हिरन है। ये है ड्रिंकिंग,
ड्रिंकिंग वाटर वाले जो हिरन हैं ये आपके 9 हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल हिरन कितने हैं, तो टोटल तो मैंने x माना है। अब देखिए इसमें 3 तरह के हैं जो हिरन हैं, वो 3 जगह पे हैं। नंबर 1 ये जो आपका चर रहे हैं कहीं पे, नंबर 2 जो खेल रहे हैं, और नंबर 3 जगह जो पानी पी रहे हैं। अब ये जो तीनों तरह के हिरन हैं, तीनों जगह पे हैं, ये टोटल हिरन ही तो हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चल रहे हैं x/2 और जो खेल रहे हैं यानी 3/8x और जो पानी पी रहे हैं यानी कि 9 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल कितना है x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सिंपल सी। तो इसमें मेन सबसे पहले तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनको आपको निकाल के दिखाना होगा। इसके बाद सिंपल सी इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x है, x की 2 टर्म्स हैं, ये नंबर है, और दूसरी तरफ इक्वेशन के ये x है। तो इक्वेशन में हमारा टारगेट होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो टर्म्स होती है उन्हें हम एक तरफ ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो टर्म्स x की हैं उन्हें रख लेते हैं। तो ये जो x है इधर आके माइनस हो जाएगा, और नंबर को रख लेते हैं राइट साइड में। तो यहां तो कुछ नंबर है नहीं, ये प्लस का 9 इधर आके -9 हो जाएगा। अब सिंपल इसे सॉल्व करेंगे। इस x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में पहले इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो 2, 8 और 1, इनका जो एलसीएम आएगा वो आपका 8 ही आएगा। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा। अब एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर के नंबर्स हैं एज इट इज लिखना और उन पर ब्रैकेट लगाना। तो ऊपर है 3x और ये ब्रैकेट, -x और ये ब्रैकेट। ये स्टेप बता रहा हूं मैं आपको किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलसीएम ले लिया, ऊपर के नंबर लिख लिए, इनके साथ में ब्रैकेट बना लिया। अब ब्रैकेट में पुट करते हैं हम जो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आता है। तो पहले में क्या है, एलसीएम तो 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। दूसरे पे देखते हैं, 8 को 8 से ही डिवाइड करना है तो 1 आएगा। तीसरे में 8 को 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। 1 ही होता है जब कुछ नहीं होता। तो 8 को 1 से डिवाइड करके 8 आता है, इज इक्वल टू -9। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x जार 4x और ये 3x 1 जार 3x और -x को 8 से किया तो -8x और नीचे 8 एज इट इज इक्वल टू -9। इसके बाद फिर स्टेप करते हैं। इसके बाद का स्टेप यहां से करते हैं। देखिए स्टेप में देखेंगे आप, प्लस के जो x है वो 7 है, तो 7x तो हो गए प्लस के, प्लस के एक साथ ले लेते हैं, और माइनस का इसके अंदर एक ही है, अपॉन में 8 इज इक्वल टू -9। अगले स्टेप में इन्हें सॉल्व करते हैं। 7x और -8x तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस होने के बाद आएगा 1, और क्योंकि बड़े माइनस के हैं तो माइनस का 1x और अपॉन में 8 इज इक्वल टू -9। अब x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं अकेला छोड़ूंगा और x के पास जो चीज मल्टीप्लाई में वो तो चली जाएगी डिवाइड में। मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और जो यहां पे डिवाइड में यानी कि 8 ये ऊपर चला जाएगा। अब सॉल्व करते हैं आपका आंसर। पहले तो माइनस से माइनस ही कट गया, और 8 9 से 72, तो 72 आपका x आया, और x है आपके टोटल नंबर ऑफ डियर जो उस झुंड के अंदर है। तो देयरफॉर आंसर टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादा है
जो अपनी पोती से उम्र में 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वह उससे 54 ईयर्स बड़ा है, ये भी दिया हुआ है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो बताइए वो दोनों आज उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। पहले तो दादी और पोते की दादा और पोती की बात चल रही है, तो बना लेते हैं फिगर से, आपको पिक्चरल समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये तो हुई ग्रैंड डॉटर, और ये हो गए ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर हैं ये अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर हैं, तो ये ग्रैंडफादर है। अगर ग्रैंड डॉटर को मैं x मान लेता हूं तो फिर ग्रैंडफादर 10x हो जाएंगे, क्योंकि दादा जो है पोती से 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं। और ये भी दिया हुआ है कि दादा की उम्र बेटी से 54 साल ज़्यादा है, यानी अगर बेटी x है तो दादा कितने होंगे, x प्लस 54 ईयर्स ज़्यादा है। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इनसे आपको निकालना है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमने ग्रैंड डॉटर की एज को x मान लिया, तो 10x पता चल गया ग्रैंडफादर की एज, और ग्रैंडफादर की जो एज है वो x प्लस 54 भी है। तो यहीं से मुझे इक्वेशन मिल गई, ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़, बन गई इक्वेशन। तो पहले तो लेट करेंगे, लेट ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, कि ग्रैंड डॉटर्स की जो एज है वो हमने x साल मान ली। देन ग्रैंडफादर्स एज, तो इसके हिसाब से ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 गुनी है ना, तो 10x हो जाएगी, 10x ईयर्स ऑल्सो। और ये भी दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर्स एज जो है अपनी पोती से 54 साल बड़ी है, 54 ईयर्स मोर है, तो x प्लस 54 ईयर्स, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए ये जो नंबर 1 है ये भी आपकी ग्रैंडफादर की एज है, और नंबर 2 है ये भी ग्रैंडफादर की एज है, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगी, ग्रैंडफादर तो एक ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन। यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यानी कि आपके आंसर्स आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं, x की चीज़ों को लेफ्ट साइड में रखते हैं, यहाँ पे x राइट साइड में जो है यहाँ से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बच गया सिर्फ 54। x को सॉल्व किया, 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x इज इक्वल टू 54। अब x की वैल्यू निकालनी है, 54 तो अपनी जगह रहेगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला छोड़ते हैं। तो x के पास 9 मल्टीप्लाई में है, तो ये जब यहाँ से हटेगा तो दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, 9 से डिवाइड कर देते हैं 54 को, तो 6 9 ज़ा 54, 6 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 6, और x क्या माना हुआ है हमने, x माना हुआ है ग्रैंड डॉटर्स एज, तो अब ये आंसर है। देयरफॉर ग्रैंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर्स एज निकालेंगे, वो इसका 10 टाइम्स है, तो 6 इंटू 10 यानी कि 60 ईयर्स। दादाजी 60 साल के हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चेक करना चाहें ना तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है। 6 साल की है बेटी और दादाजी से 54 साल बड़े हैं, तो 60 ही तो आ गया। और जब 6 आया 10 टाइम्स किया तो भी 60 आया, और 54 जोड़ा तो भी 60 आया, यानी कि आपके आंसर्स एकदम ओके हैं। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी एज से रिलेटेड है, उसे करते हैं। क्वेश्चन 10 में कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन एक आदमी है और उसका बेटा है। अमन की जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। आज की बात चल रही है ये। 10 years ago
10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बताइए उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो इसमें बात चल रही है बेटे की और अमन की। तो बेटा छोटा है तो मैं यहाँ पहले बेटा बना लेता हूँ, ये तो हुआ सन और ये हुए मिस्टर अमन। अब सन की एज को मैं एक्स मान लेता हूँ, आज की जो एज है प्रेजेंट एज, और अमन इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है यानी कि 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई में, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये इनकी प्रेजेंट एज है, P फॉर प्रेजेंट एज, आज की। अच्छा 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। अब 10 साल पहले की बात चल रही है तो ये देखिए कि 10 साल पहले ये जो सन है ये कितनी एज का होगा, आज से 10 साल कम होगा यानी कि x - 10 होगा। और 10 साल पहले अमन कितने का होगा, अपनी जो आज की एज है उससे 10 साल कम होगा। अब 10 साल पहले की इनकी ये दोनों एजें पता चल गई मेरे को। इनके बीच में रिलेशन ये है कि ये जो अमन है ना अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, वो बाप है। तो अगर मुझे इनकी एज को बराबर करना है तो जो बेटे की एज है ना इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि बेटा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि बेटा 4 साल का है और इसका 5 गुना यानी 4 पंजे 20, अमन 20 साल का है और मुझे बीच में बराबर करना है। बराबर करना है यानी कि इक्वेशन बनानी है। तो 4 और 20 तो बराबर नहीं है ना, तो 5 गुना है ना पिताजी, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब देखिए 5 4 जा 20 और ये 20। ये होता है इक्वेशन बनाने का जो मेन रूल होता है कि जो छोटी चीज़ होती है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी के बराबर आती है। चलिए यही बन गई आपकी इक्वेशन। इसी चीज़ को यूज़ करना है आपको और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करनी है, दोनों बाप बेटे की एज पता चल जाएगी। तो लेट से शुरू करेंगे पहले। लेट सन्स एज, प्रेजेंट भी लिख देता हूं मैं क्योंकि प्रेजेंट एज मान रहे हैं ना हम। लेट सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, देन अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 3x ईयर्स। ये तो आज की हो गई। अब इनकी 10 साल पहली एज भी हमको निकालनी है तो 10 ईयर्स एगो, इस तरह लिखेंगे आप 10 ईयर्स एगो। अब दोबारा इनकी एज लिखेंगे, सन्स एज, बेटे की एज कितनी होगी, आज से 10 कम। अगर ये वैल्यू कुछ है और इससे 10 कम चाहिए तो इसमें से 10 माइनस ही होगा ना, तो x - 10 ईयर्स। जब भी कुछ साल पहले की बात चले तो आपको प्रेजेंट एज में से उतने माइनस करने होते हैं। अगर आगे की बात चले तो प्रेजेंट एज के अंदर आपको वो चीज प्लस करनी होती है। तो अमन्स एज, तो अमन आज तो 3x का है, आज से 10 साल पहले वो 10 कम होगा यानी -10 ईयर्स। अब जो रिलेशन दिया हुआ है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है, ये तो है बेटे की एज और ये है अमन की एज 10 साल पहली। और 10 साल पहले अमन जो है अपने बेटे से 5 टाइम्स था। तो बीच में बराबर करने के लिए ताकि ये बराबर हो जाए इस तरह से, तो मैं बेटे को 5 टाइम्स कर दूंगा। अब ये न्यूमेरिकली बराबर हो गए यानी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखें आप, ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो 5 को x से किया तो 5x आ गया, बीच में माइनस, 5 को 10 से किया तो 50 आ गया, इज इक्वल टू, यहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो 3x - 10। अब आपको दिख रहे होंगे कि वेरिएबल्स और नंबर्स इधर उधर फैले हुए हैं, तो वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं यानी अपने x वालों को एक तरफ। तो यहाँ तो 5x अपनी जगह है, ये 3x उठ के जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। नंबर्स को यहाँ रखते हैं, -10 तो अपनी जगह पे है, यहाँ से उठ के -50 इधर आएगा तो ये +50 हो जाएगा। तो 5x में से 3x गया तो ये आया 2x इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 50 में से 10 गया तो 40 आया, और जो बड़ा होता है उसका साइन होता है यानी प्लस का 40 आया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए
एक्स के पास 2 मल्टीप्लाई में है, तो रूल ये होता है मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 20, एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स आ गया, यानी कि प्रेजेंटेज किसकी पता चल गई, सन की प्रेजेंटेज पता चल गई। बस अब यहाँ से आंसर है, देयरफॉर प्रेजेंटेज ऑफ सन is equal to 20 years and present age of अमन की प्रेजेंट एज इसकी 3 टाइम्स है, यानी 20 इंटू 3 यानी कि 60 ईयर्स। अमन आज की तारीख में 60 ईयर्स का है। अब इसी क्वेश्चन को जरा चेक कर लें। देखिए कंडीशन के हिसाब से ये दे रखा है कि 10 साल पहले, अब 10 साल पहली एज कितनी होगी, अमन की 10 साल पहले कितने का होगा, 20 में से 10 साल का। और इसके पिताजी 10 साल पहले कितने के होंगे, 60 है ना आज, तो 10 साल पहले 50 के होंगे। तो बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि जो अमन है अपने बेटे से 5 टाइम्स है, क्योंकि 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 50 आएगा, यानी कि हमारे आंसर्स बिल्कुल ओके हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो एज के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जो है ना इनको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, ये सबसे ज़्यादा बार आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।